संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरड़ के बारे में कि इसके कैसे यूज करना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। देखिए, इस टॉपिक पर हरड़ के बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। तो आज ये दूसरा वीडियो बनाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम इस चैनल पर ABCD से लेकर के PhD लेवल तक आपको आयुर्वेद बताने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट आयुर्वेद आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो हरड़ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे पिछले वीडियो में गलती से रह गई थी। तो उन जो बातें हम हरड़ के बारे में जो कि आपको जाननी जरूरी है और वो रह गई थी, तो उन बातों को हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब हम कंप्लीट आयुर्वेद की बात कर रहे हैं और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वही चीज मान लो रह जाए, तो फिर हमारा पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि हम एक लेकर चल रहे हैं उद्देश्य कि सभी आयुर्वेद सीख पाए और वो भी बिल्कुल कंप्लीट। यानी कि जो लोग आयुर्वेद सीखना चाहते हैं उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम मात्र का आयुर्वेद सीखें और आधी अधूरी जानकारी हम नहीं देना चाहते। ठीक है? तो इसलिए हम कंप्लीट जानकारी आपको देना चाहते हैं कि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। देखो, जानकारियां बहुत है, पूरी कंप्लीट तो किसी के पास भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हमें आता है, जितना हम पुस्तकों से ग्रहण कर सकते हैं, पुराने ग्रंथ पढ़ पढ़ के जो हम समझ सकते हैं, कम से कम वो तो हम आपके पास पहुंचा सके। जितना मतलब हमारी जितने पूरा प्रयत्न रहेगा, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं पहुंचा सकते हैं, उतनी हम जरूर पहुंचाएं। ठीक है? तो ये टॉपिक आपके लिए जानना जरूरी था, जो बातें रह गई थी, इसलिए हम उनके बारे में आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें हमने ये पढ़ ली थी। ठीक है? ये सारी चीजें हमने कर ली थी कि आयुर्वेदिक परिचय क्या है, उत्थान क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से प्रयोग करें। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ है। आयुर्वेदिक परिचय भी, उत्पत्ति स्थान भी आपने पढ़ लिया था, रस गुण वीर्य विपाक भी हमने पढ़ा दिया था, दोषों पर क्या प्रभाव है ये भी हमने पढ़ लिया था। उपयोग करने का सही तरीका, किस किस रूप से हम इसको उपयोग कर सकते हैं, ये भी पढ़ लिया था। अब देखिए, एक तो ये टॉपिक छूट गया था कि हरड़ को खाने के अलग अलग तरीके व उनके अलग अलग फायदे, यानी कि अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे चबा कर खानी चाहिए या फिर पीस करके। उनके देखो, किसी भी तरह खा सकते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग तरीके से खाएंगे तो उनके फायदे भी हमें अलग अलग होते हैं। और एक ये छूट गया था कि किस समय पर और किसके साथ खाने से क्या फायदा होता है। वैसे किसके साथ ही हमने यहाँ पर भी बात की थी, जैसे ऋतुओं में कि कौन सी ऋतु में किसके साथ खाना चाहिए। ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमने फायदों के बारे में बात नहीं की थी। या मान लो कि मधु के साथ हम खा रहे हैं, गुड़ के साथ खा रहे हैं, तो उससे हमें फायदा क्या होगा। ऋतुओं के हिसाब से तो हमने बात कर ली थी, लेकिन अलग इसके फायदे क्या हैं उनके बारे में हमने बात नहीं की थी। तो वो चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हरड़ को खाने के अलग अलग तरीके क्या हैं और उनके क्या फायदे। देखो, यदि हम हरड़ को चबा करके खाएंगे ना, तो चबा करके खाने से जठराग्नि की वृद्धि होती है, यानी कि जो हमारी पेट की अग्नि है उसको ये बढ़ाती है। हमारा भोजन अच्छे से पचेगा और अच्छे से पचेगा तो फिर सभी बीमारी, हमारे शरीर की वृद्धि, ग्रोथ, सभी चीजों में मतलब फायदा करेगा। ठीक है ना? सभी हमारी जो धातुएं हैं वो पुष्ट होगी और हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा। तो चबा करके खाने से जठराग्नि की वृद्धि, यानी कि जिनको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, अजीर्ण से संबंधित समस्याएं, भोजन ठीक से न खाता हो, भूख कम लगती हो, ठीक है, खाने की इच्छा न होती हो, कब्ज की समस्या रहती हो, गैस की समस्या रहती हो, उन सभी को कैसे खानी चाहिए? हरड़ को चबा करके खानी चाहिए। अगले, शिला पर पीस, यानी कि सिल पर घिस करके, यानी कि पीस कर खाने से मल का शोधन करती है। यानी कि मल, जो अवशिष्ट जो हमारे पदार्थ हैं, मल है, उनको यह बाहर निकालती है। जो कि हमारे अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं शरीर में, उनको बाहर निकालने का कार्य, यानी कि स्पेशल किसी को कब्ज के ऊपर ही स्पेशल किसी को करना है तो उसको पीस करके लेने से उसको ज्यादा फायदा होगा। मल को, जैसे मल जमा हो जाता है शरीर में, फिर धीरे धीरे हमारी जो बड़ी आंत है वो फूल भर जाती है, उससे फिर हमारे मुंह से या फिर हमारे शरीर से, पसीने से भी बदबू आने लगती है। तो उसमें ये शिला पर पीस कर खाने से मल का शोधन, पूरे जो भी हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ जमा होंगे उन सभी को यह बाहर निकालने का कार्य करती है। और यदि उबाल कर खाई जाए तो यह मल को रोकती है। ठीक है ना? यानी कि किसी को ज्यादा मल आता हो
दस्त लग रहे हों तो वह उबाल करके ले सकता है। तो उबाल कर खाने से मल को यह रोकने का कार्य करती है। और भून कर खाने से त्रिदोष को दूर करती है, यानी कि वात पित्त और कफ से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है उन सभी में फायदा करती है। किसमें? त्रिदोष को दूर करती है, यानी कि तीनों प्रकार की बीमारियों में यह फायदा करती है यदि हम इसको भून करके लेते हैं तो। आगे, किस समय पर और वह किसके साथ खाने से? अब देखो, पहला है भोजन के साथ सेवन करने से बुद्धि, बल तथा इंद्रियों को विकसित करने वाली बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ती है, इंद्रियों को जो हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, आँख कान नाक, उनसे की है वृद्धि हो करती है, यानी कि उनको विकसित करती है, बढ़ाती है। त्रिदोष नाशक यानी कि वात पित्त और कफ से रिलेटेड सभी बीमारियों में फायदा करेगी। ये मूत्र विष्ठा तथा मल पदार्थों का विरेचन करने वाली होती है। मल पदार्थ या फिर मूत्र, यानी कि विष्ठा भी एक प्रकार का मल है, तो जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ हैं उन्हीं से हम रिलेटेड कह सकते हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। यदि भोजन करने के बाद खाई जाए तो अन्न तथा पान संबंधी दोषों को एवं वात पित्त तथा कफ से उत्पन्न होने वाले विकारों को शीघ्र हरने वाली होती है। तो भोजन करने के बाद में भी ये सभी बीमारियों को दूर करती है, वात पित्त कफ से रिलेटेड। और खाने पीने के जो भी दोष हुए, खाने पीने गलत खाने पीने के कारण, उनको यह ठीक करती है। आगे, सेंधा नमक के साथ यदि खाएंगे, यानी कि सेंधा नमक के, वैसे नमक के साथ तो देखो खाना ही नहीं चाहिए हमें, सेंधा नमक के साथ या फिर काले नमक, यही हमें भोजन में भी यूज करने चाहिए। तो इसको सेंधा नमक के साथ लिया जाता है, हरड़ को जब भी ले नमक के साथ, वो ऋतु के हिसाब से है। तो सेंधा और बाकी बीमारी के हिसाब से भी हम इसको ले सकते हैं। तो सेंधा नमक के साथ यदि हम लेंगे तो यह कफ संबंधी रोगों को ठीक करती है, यानी कि कफ से रिलेटेड जिनको बीमारियां हैं, खांसी है, जुकाम है, दमे की शिकायत है, ऐसी जो भी बीमारियां हैं फेफड़े से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड, ठीक है, छाती से ऊपर का जो स्थान होता है वो कफ का माना जाता है। तो उससे ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं जो कि कफ से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, उन सभी में सेंधा नमक के साथ लेना चाहिए। और शक्कर के साथ लेने से पित्त संबंधी रोगों को ठीक करती है, यानी कि पित्त की जो बीमारियां हैं उनमें हमें जितने भी, चाहे कोई भी रोग हो पित्त का, जैसे एसिडिटी वगैरह, उनमें सभी में शक्कर के साथ खाने से हमें फायदा देखने को मिलेगा। और गर्त यानी कि घी के साथ खाने से वात संबंधी रोगों को, यानी कि जैसे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कहीं भी दर्द की शिकायत जहां होगी वो ज्यादातर वात के कारण होती है। तो वात से रिलेटेड बीमारियों में घर्त के साथ खाने से, घी के साथ और गुड़ के साथ खाने से समस्त व्याधियों को दूर करने वाली होती है, यानी कि सबसे अच्छा। वैसे एक खा रहे हैं कि सभी बीमारियों में एक वैसे ले रहे हैं कि हमें कोई बीमारी के हिसाब से स्पेशल नहीं रहे, हम वैसे ले रहे हैं, तो हमें किसके साथ लेना चाहिए? गुड़ के साथ लेने से समस्त व्याधियों की, पूरे शरीर की जो भी बीमारी है, वात पित्त कफ से रिलेटेड, सभी में यह फायदा करेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये था हरड़ के जो टॉपिक बच गए थे वो हमने आपको करा दिए हैं। तो यदि और भी कोई, मान लो ऐसी कोई चीज हो जो गलती से हम नहीं पढ़ा चुके, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि हम फिर धीरे धीरे उन चीजों को भी कवर कर चुके। क्योंकि हमें जितनी नॉलेज है वो हमें शेयर करनी है, हम कोई भी नॉलेज अपने पास रखना नहीं चाहते। नॉलेज, ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है, ठीक है ना। तो हम जितना आता है उतना, या फिर सीख करके जितना सिखाया जाएगा, यानी कि उतना आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल पर जरूर जुड़िए। जो लोग आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं, कंप्लीट सीखना चाहते हैं, वो लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक व शेयर अवश्य करिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा चैनल ग्रोथ हो, और हम और अच्छी मेहनत करके, और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी ज़्यादा वीडियो आपके को प्रोवाइड करा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।